Okay, so today I will be talking about the highway performance of my bike, that is Bear 650. And right now I'm not on a highway. अभी मैं highway पे नहीं हूँ. I'm just checking if the audio is getting captured. So once I reach the highway, I will resume the video and फिर हम बात करते हैं. Okay, how is the? All right, so we are back on the highway, and now we can peacefully test. Not peacefully. Indian highways are not peaceful. बट अब हम टेस्ट कर सकते हैं इस बाइक की हाईवे परफॉर्मेंस एटलीस्ट. सो आई हैव ऑलरेडी टेस्टेड द हाईवे परफॉर्मेंस फॉर दिस पर्टिकुलर बाइक एंड अभी हम दिल्ली जयपुर हाईवे पे हैं. अनफॉर्चुनेटली बाइक एक्सप्रेस वे पे अलाउड नहीं होती, वरना मैं एक्सप्रेस वे ले लेता. बट अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रोड हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है. सो ये जो रोड है ये पंचगांव से होते हुए सीधा जयपुर जाती है. फ्रॉम गुड़गांव, दिल्ली टू गुड़गांव टू पंचगांव टू जयपुर. सो मैं देखता हूँ मैं कितनी दूर जाऊँगा, बट एटलीस्ट हमें इस रोड पे आइडिया लग जाएगा कि. एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि कितनी स्पीड पे आप क्रूज़ कर सकते हो, कितनी स्पीड पे आप रह सकते हो काफ़ी देर तक, कंसिडरिंग कि हमारी दिल्ली की रोडों पे, दिल्ली नहीं मतलब इंडिया की रोडों पे, डजेंट मैटर इफ इट्स अ हाईवे और एन एक्सप्रेस वे, 120 से ज़्यादा अलाउड नहीं है. तो अभी रिसेंटली मैं आगरा भी होके आया हूँ इस बाइक पे. दैट वाज आई थिंक एनसीआर के अराउंड तो एक लौता एक एक्सप्रेस वे है जिसपे बाइक्स अलाउड है, दैट इज़ यमुना एक्सप्रेस वे, जो सीधा आगरा जाता है. मथुरा से आगरा, दिल्ली मथुरा आगरा. एंड वहाँ पे आई वॉज एबल टू कीप अप टिल एटलीस्ट लाइक 115 120 विदाउट एनी इश्यूज. थोड़ा इशू ये था कि वो रोड, अगर आप ज़्यादा स्पीड करते हो तो वो बहुत जर्की रोड है, मतलब ऊपर नीचे होती है बहुत जल्दी जल्दी. सो अगर आप 100 मेंटेन कर रहे हो देन इट इज़ अ वेरी कंफर्टेबल रोड फॉर यू. मैं वीडियो ऐड कर दूंगा जिसमें यू कैन क्लियरली सी जब मैं 130 135 कर रहा हूँ वहाँ पे इस बाइक पे, तो हैंडल बार और मिरर ऊपर नीचे जा रहा है काफ़ी ज़्यादा, विच टेल्स यू दैट कि वो रोड बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे है, विच आर ऑल्सो कॉल्ड अंडुलेशन. अब हिंदी वर्ड तो मुझे नहीं पता. और I would suggest कि if you are planning to buy this bike for any reason, this is a very good bike for weekend rides. This is a very good bike for daily rides as well. If your commute is not in the city, mostly in the city, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो you can easily buy this bike. आप चलाओ इसको, बहुत मज़ा आता है. और रही बात टूरिंग की, तो मैंने easily 95 to 105 मेंटेन किया है, विच आई सपोज इज़ द स्वीट स्पॉट. सिंस ये ट्विन सिलेंडर है तो इसका स्वीट स्पॉट 85 से ऊपर ही है. 85 से 120 के बीच में आप कहीं भी चलाओ ये बहुत स्मूथ चलती है. उसके बाद यू गेट द फीलिंग, क्योंकि ये नेकेड बाइक है, उसके बाद यू गेट द फीलिंग कि नाउ यू शुड काम डाउन, क्योंकि इतना ज़्यादा विंड ब्लास्ट आता है, इतना ज़्यादा विंड ब्लास्ट आता है कि वो कंफर्टेबल नहीं है 120 से ऊपर की स्पीड. सबसे कंफर्टेबल जो मेरे को इसकी स्पीड लगी क्रूजिंग के लिए, वो मेरे को 100 105 ही लगी. और 110 आई वुड ऑल्सो से, 110 भी सही थी इस मामले में. और अब रही बात इसको भगाने की, ऑब्वियसली अगर आप हाईवे या एक्सप्रेस वे पे लेके जाओगे तो आपका मन करता है, क्योंकि पावरफुल बाइक है, आपका मन करेगा कि आप एक बार थोड़ा भगाओ इसको. तो उस टाइम पे मैं इसको 150 तक भी लेके गया. आई थिंक माई टॉप स्पीड वॉज 154, मतलब उससे ज़्यादा जा रही थी ये बाइक. तब तो सिर्फ आई थिंक 7000 आरपीएम पे थी ये, और आई थिंक 6500 या 7000, बट और जा सकती थी ये. बट आई फेल्ट के उस टाइम पे विंड ब्लास्ट इतना ज़्यादा था कि इट वॉज नॉट एट ऑल कंफर्टेबल, नॉट एट ऑल.
तो मे बी अगर आप इस पे वाइज़र लगा लो, एक रॉयल एनफील्ड का टॉल वाइज़र आता है। इवन तो इस बाइक की स्टॉक लुक ज़्यादा अच्छी है, वाइज़र इसको मोरलेस ख़राब ही कर देगा लुक को। तो आप रॉयल एनफील्ड वाला वाइज़र लगाओ, जब नहीं चाहिए हटा दो, जब टूरिंग पे जा रहे हो तो वाइज़र बहुत काम की चीज़ है, बहुत काम की। वो काफ़ी फटीग से भी बचाएगा आपको, क्योंकि व्हेन यू क्रूजिंग एट 105 या 120 इवन, तो बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट आता है जो आपको पूरा फटीग कर देगा। वाइज़र एटलीस्ट, चाहे वो एक छोटा सा वाइज़र है, वो कुछ तो आपको रोकेगा ही, कुछ तो हवा को मतलब। और अभी रही बात इस हाईवे की, तो अभी तो वी आर मोस्टली एट सिटी लिमिट्स ओनली। यहाँ पे तो आप भगा ही नहीं सकते, बट चलो एटलीस्ट आई एम क्रूजिंग एट 80। अगर आप बहुत लेट बैक राइडर हो, बहुत लेट बैक क्रूजिंग करते हो, तो 80 85 तो इस बाइक के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब अगर आप 80 पे हो या 85 पे हो ना, ये बाइक आपको कहती है कि भाई थोड़ा और तेज़ कर, थोड़ा और तेज़ एटलीस्ट, मतलब 90 तक, 95 तक रख। क्योंकि मतलब एट दैट टाइम ये बाइक अगर आप 80 85 पे रख रहे हो ना, तो समहाउ ऐसा लगता है कि ये बाइक अनकंफर्टेबल है, नॉट इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशंस या कुछ, मतलब ऐसा लगता है कि आप इस बाइक का पोटेंशियल यूज़ नहीं कर रहे हो। तो जब मैं आगरा एक्सप्रेस वे पे था, वहाँ पे आई वॉज विद माई फ्रेंड। वो स्कूटी लेके गया था अपनी, एंटॉर्क। तो एंटॉर्क वॉज एबल टू कीप अप इजीली 85 90। इशू ये था कि हम आफ्टरनून में राइड कर रहे थे, एंड आफ्टरनून में जब हम चला रहे थे तो एंटॉर्क ओवर हीट हो रही थी। आई थिंक दैट माइट ऑल्सो बी ड्यू टू द रीज़न के एंटॉर्क, भाई कैसे गड्ढे हैं यार इस हाईवे पे, दिस इज बेयरली अ हाईवे। एंटॉर्क का इशू ये था कि अगर आप 80 तक उसको रख रहे हो ना, तो दैट वाज लाइक दैट कुड गो द होल डे। आप उसको पूरे दिन चला सकते हो लगातार 80 पे। बट जैसे ही आप 85 या 90 के बीच में उसको रखोगे ना, वो ओवर हीट होना शुरू हो जाएगी। तो 200 कुछ किलोमीटर का डिस्टेंस था दिल्ली टू आगरा, वो एक्सप्रेस, तो आपको उसका मेंटेन करना पड़ेगा पेस, आप भगा नहीं सकते हो। कहीं कुछ हो जाए, कुछ पंचर हो जाए, यू हैव टू कीप अप। और हमारा इंटरकॉम भी नहीं है, तो यू हैव टू बी इन अ लाइन ऑफ साइट, कि आप एटलीस्ट नज़र रखो अपने दोस्त पे। फिर मैंने भी चलाई एंटॉर्क, मेरे दोस्त ने ये चलाई, सो ही वाज आल्सो इम्प्रेस्ड विद दिस बाइक के फिफ्थ, वो तो फिफ्थ गियर पे इसको 140 पे ले गया था। और अभी इस टाइम तक ये बाइक ओपन अप हो चुकी है अच्छी खासी। अभी व्हेन आई वाज राइडिंग इट एट 130 135, वो मैं सिर्फ 1-2 मिनट के लिए चलाया था मैक्स, क्योंकि आई जस्ट वांटेड टू टेस्ट द कैपेबिलिटी ऑफ माय बाइक। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा 130 पे चलाना वहाँ पे, हमारी रोड्स पे, नो मैटर इफ इट वाज एन आगरा एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे, हमारी रोड्स नहीं बनी है 110 120 से ऊपर जाने के लिए। दैट वाज वेरी डेंजरस, क्योंकि उस एक्सप्रेस वे भी गड्ढे थे। तो जब मैं 130 पे चला रहा था, आई कुड फील द इंजन इज वर्किंग, बट वाइब्रेशंस थी, मतलब नहीं थी, बहुत बहुत बेयरली, कि बस आपको ये पता चल रहा है कि एक इंजन आपके पास आपके साथ काम कर रहा है, बट वो इंजन स्ट्रेस नहीं हो रहा है। ये इंजन इस मामले में बहुत अच्छा है कि ये स्ट्रेस फील नहीं होता। मैं 150 पे भी था, एट 150 माई बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज जो विंड ब्लास्ट आ रहा था। वो इतना ज़्यादा विंड ब्लास्ट था, इवन दो मैं बिल्कुल नीचे टक इन करके चलाया, बट वो विंड ब्लास्ट इतना ज़्यादा था कि यू कुड फील कि अगर गलती से मतलब एक भी हाथ की ग्रिप कम हुई, तो वो आपको ले जाएगा पीछे, और फिर आपकी बाइक आगे चली जाएगी। तो दैट वाज डेंजरस। और फिर जब 150 130 से मैं 110 पे आया, आई कुड फील, मुझे ऐसा लगा बाइक तो कुछ काम ही नहीं कर रही थी उसके बाद। इट वाज लाइक कितने 5000 आरपीएम पे, 5000 आरपीएम इज लाइक व्हाट 55% इसका मतलब जो आरपीएम मीटर है। तो द इंजन इज़ वेरी गुड इन दैट रिगार्ड्स। इसमें एक चीज़ बेटर हो सकती थी, हाईवे स्टेबिलिटी इस बाइक की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। लेकिन जो छोटे मोटे गड्ढे आते हैं, लाइक आई वाज टेलिंग यू, जो रोड ऊपर नीचे होती है, उसकी वजह से इसका जो सस्पेंशन है वो भी उस रोड के साथ ऊपर नीचे होता है। तो यू डू फील के थोड़ा सॉफ्ट सस्पेंशन होना चाहिए था, स्पेशली पीछे वाला।
कि एटलीस्ट वो जो छोटे मोटे गड्ढे आते हैं उसको वो अब्जॉर्ब कर ले। अदरवाइज इट वाज अमेजिंग। जो इसकी राइडिंग पोजीशन है दैट इज आल्सो अमेजिंग, क्योंकि अब आप इस पे बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बैठे हो। एटलीस्ट मतलब आपका जो अपर पार्ट है, टॉर्सो जिसको बोलते हैं, वो इस पे 10 डिग्रीज आ गया है, जो इसकी राइडिंग पोजीशन है। तो इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। जो भी इसमें झटके आते हैं पीछे, वो आपके टॉर्सो तक नहीं जाते हैं। वो बाइक अब्जॉर्ब कर लेती है, इसकी चैसी अब्जॉर्ब कर लेती है। आप उसको बस ये फील करते हो कि हाँ गड्ढा आया है, या कुछ भी एक छोटा मोटा बम्प आया है। और रही बात स्पीड मेंटेन करने की, वही सेम 100, 105, 110 यू कैन मेंटेन ऑल डे। मतलब वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जा तो 130 भी सकती है, बट वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस स्पीड पे आपको ऐसा लगता है कि इंजन कुछ काम नहीं कर रहा है, इंजन बहुत आराम से चल रहा है। और 95 से 105 के बीच में ये माइलेज भी बहुत अच्छी देती है। जब मैं जा रहा था एक्सप्रेस वे पे, तो जाते हुए मेरी माइलेज 28 आई है। मतलब एक टैंक पे मैं वहाँ पहुँच गया और उसके बाद भी मेरे पास 100 किलोमीटर की वो बची थी रेंज। और आते हुए जब मैं भगा रहा था, तो मैंने मे बी 2-3 मिनट के लिए भगाई थी। और तब ऑब्वियसली ये ज़्यादा कंज्यूम करता है ऑयल। उस टाइम पे इसकी माइलेज कम हुई थी। उस टाइम पे आई थिंक इसने 26 दी होगी। तो ओवरऑल जो अगर मैं एवरेज माइलेज कहूँ आपको आने जाने की, 430-40 किलोमीटर चलाने की, मेरे को एवरेज माइलेज मिली थी 27 समथिंग, विच आई सपोज इज अमेजिंग बिकॉज दैट वाज अ नाइस हार्ली। आई थिंक हार्ली थी। इस ट्रक को पास कर लेता हूँ, ये डेंजरस होता है, इसके आगे कुछ नहीं दिखता। सो अब थोड़ी ओपन रोड आई है, आई कैन टेल एट दिस करंट टाइम। सो अगर हम प्रैक्टिकल रहते हैं तो इंडियन रोड्स पे आप 85 से 100 के बीच में ही रह सकते हो, एंड उसके लिए ये बाइक परफेक्ट है। मतलब आई कैन बेट कि ये किसी भी और सिंगल सिलेंडर बाइक से ज़्यादा स्मूथ है 85 टू 100 के बीच में। ना आपके हाथ बज होते हैं लाइक, और इसकी राइडिंग पोजीशन भी बहुत अच्छी है। इसकी राइडिंग पोजीशन, मैं अपनी दूसरी बाइक चलाता था जो जीटी थी, उसके कंपैरिजन में तो बहुत अच्छी है, क्योंकि वो तो आगे होके थी पूरी। और पूरी राइड में ना मेरे को बैक एक हुआ, ना पीठ दर्द हुई मेरी, ना मेरे हाथों पे ऐसा लगा मुझे कि ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। हाँ इसकी सीट, वो ऑब्वियसली आप कितनी भी छोटी राइड कर लो, कोई ये सोफ़ा तो है नहीं, तो वो आदत डालनी पड़ेगी। अभी मुझे इस सीट की उतनी आदत नहीं है। आई थिंक जब इसके 5000-6000 किलोमीटर हो जाएंगे तो वो सीट ज़्यादा सही हो जाएगी, क्योंकि इट नीड्स टू कंप्रेस एज पर द शेप। बट सीट आई कांट ब्लेम द सीट फॉर दैट, दैट इज़ माई थिंग। मुझे आदत डालनी पड़ेगी सीट की कंफर्टेबल होने में। उसके अलावा तो दिस बाइक हैज़ बीन परफेक्ट। बस इसका विंड ब्लास्ट का आपको कुछ थोड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा। विंड ब्लास्ट का एज इन आप एक वाइज़र लगा लो रॉयल एनफील्ड वाला, नॉट द शॉर्ट वन, आपको लॉन्ग वन वाला ही लगाना पड़ेगा। दैट इज़ वॉट 2600 रुपये का है शायद। और आप एक चीज़ कर सकते हो, क्योंकि अच्छा हाँ, वन वन इम्पॉर्टेंट थिंग, आप लगातार जब इस बाइक पे 90-100 पे क्रूज करोगे तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ बिग इंजन, ये हीट जनरेट करेगा। अब अगर आपने जीन्स या फुल राइडिंग पैंट पहन रखी है तो आपको कुछ फील नहीं होगा, नो हीट नथिंग। बट मेरे से क्या मिस्टेक हुई कि मैंने ना क्या बोलते हैं, पजामा पहन रखा था व्हेन आई वाज क्रूजिंग। उसके चक्कर में क्या हुआ, सिंस द मटेरियल ऑफ दैट पजामा इज थिन, तो जो भी थी हीट सारी वो मेरे शिन्स पे लग रही थी। और
शिन पे जब वो लग रही थी हीट, तो इट वाज बिकमिंग लाइक वेरी अनबेरेबल, आई वुड से। वो इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गया था कि मेरा बार बार मन कर रहा था कि मैं कहीं रुकूं और थोड़ा रेस्ट करूं, जस्ट बिकॉज कि मुझे गर्मी लग रही थी इंजन की। तो इफ़ यू राइट नाउ मैं पूरी जीन्स पहन रखी है, और मैं ऑलरेडी कम से कम 100 किलोमीटर राइड कर चुका हूँ। मैं आज संडे राइड पे ही आया था। आई एम नॉट फीलिंग एनी थिंग टिल नाउ, जबकि इंजन भी बहुत काफ़ी वार्म है। अब नाउ इफ़ यू कैन सी आई एम बिटवीन 85-90, तो दिस इज़ वेरी पावरफुल। और इस टाइम पे इफ़ आई चेक द माइलेज, इट सेज 26 पॉइंट समथिंग। सो दिस इज़ अ वेरी कंफर्टेबल आरपीएम फॉर दिस बाइक। अगर मैं एग्जैक्टली इसको 4000 पे ले जाऊँ अभी, so it will be at 90-92 4000 rpm पे। that is like the perfect spot for this bike अगर आपको माइलेज चाहिए। माइलेज 85-90 और 95 के बीच में अगर आप रहो तो ये बाइक बहुत अमेजिंग माइलेज देती है। इट कैन इवन बीट 350 सीसीज और ये 400 सीसी बाइक्स इन टर्म्स ऑफ माइलेज। आई नो काफ़ी लोग इस बात पे अग्री नहीं करेंगे, बट दैट इज़ व्हाट इट इज़। अगर आप जो एक सब रेडिट है इंडियन बाइक्स, उस पर भी इस बाइक का फीडबैक अगर लोगों से लोगे जिनके पास BR 650, दे विल टेल यू द सेम थिंग। आप इसमें 3000 या 4000 आरपीएम पे चलाओ तो ये बहुत अमेजिंग माइलेज देती है ये बाइक। 5000 पे भी आई हैव नोटिस 24 दे देती है ये, विच इज़ अमेजिंग। अगर आप बहुत तेज़ क्रूज कर रहे हो तो बहुत प्यारी माइलेज है वो इस बाइक के लिए। मतलब यू वोंट रिग्रेट बाइंग दिस बाइक जस्ट बिकॉज ऑफ माइलेज कि मैंने क्यों ले ली, फ्यूल कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ईजिली ईजिली इफ़ यू आर क्रूजिंग बहुत ईजी अच्छी माइलेज दे देती है ये बाइक, बढ़िया। सरप्राइजिंगली आज पहली बार मैं इस हाईवे पे कॉप्स देख रहा हूँ एंड शिकार ढूंढ रहे हैं वो लोग। अब अगर इसी स्पीड पे मैं इस हाईवे पे क्रूज करता रहूँ 90-95 पे, इवन दो यू सी अभी मुझे 30 पे आना पड़ गया था ड्यू टू एक बाइक वाला जो आराम से 20 की स्पीड पे चला रहा है हाईवे पे। वो कार वाला भी उसको ठोकने वाला था भाई तब, बट उसने बचा लिया। तो अगर मैं कंटिन्यूअसली तो मैं जयपुर आई थिंक जयपुर इज वॉट यहाँ से 300 किलोमीटर में भी, तो मैं 3-4 घंटे में बहुत इजीली पहुँच सकता हूँ। 4 आवर्स इफ़ यू आर प्लानिंग टू क्रूज तो आपको मैक्स टू मैक्स एक ब्रेक लेके आप इजीली 400 किलोमीटर्स कर सकते हो इस बाइक पे। एंड एक ब्रेक वो वाला नहीं कह रहा मैं कि जिसमें आप पूरे 40-50 मिनट कहीं बैठे हुए, नहीं। बस आप थोड़ा सा स्ट्रेच करो, आप चाय वाय पियो या पानी पियो एंड यू आर रेडी टू गो। और आई एम 5'10", तो जब मैं इस बाइक पे राइड कर रहा था नॉट इवन वंस आई फेल्ट कि मेरे पैरों में सेंसेशन जा रही है। लाइक अगर आप में से किसी ने आज तक कभी टूर वगैरह किया होगा, यू नो कि जिन भी बाइक्स में फुटपैक्स पीछे होते हैं उसमें आपके पैर सोने लग जाते हैं, विच इज़ लाइक सुन होने लग जाते हैं। इस बाइक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका क्या बोलते हैं, एंगल ऐसा नहीं है कि आपका पैर दब रहा है और वो अभी मतलब नम होने लग जाएगा। हाँ, अगर आपकी हाइट ज़्यादा ही लंबी है तो मे बी दैट कुड हैपन। देखो आई विल शो यू कितना इजी। अगर आप 90 पे क्रूज कर रहे हो तो किसी को भी इजीली आप ओवरटेक कर सकते हो इस बाइक पे। देयर इज इनफ पावर इन दिस बाइक टू डू दैट। और एक बार आप इस बाइक को 50-60 किलोमीटर लगातार 90-100 पे चला लो, उसके बाद इस बाइक का साउंड ही चेंज हो जाता है बिल्कुल। बहुत बेसी हो जाती है सडनली ये बाइक। यार इन ट्रक्स को हाईवे पे अलाउ कौन करता है।
अनफॉर्चुनेटली जब मैं आगरा जा रहा था तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज एट दैट टाइम आई वांटेड टू एंजॉय द राइड। बीच में बोरिंग हो गई एंड आई वाज वंडरिंग कि मैं कैमरा लगा ही लेता इससे अच्छा तो, बट ऑन दिस बाइक मेरी पहली राइड थी इतनी लंबी, 200 कुछ किलोमीटर की। तो आई वाज एंजॉयिंग दैट पर्टिकुलर रोड जो एक्सप्रेस वे था। अब जैसे ये वाली रोड है, अब मैं गाड़ियों से काफ़ी दूर हूँ, मैं इजीली 90 मेंटेन कर सकता हूँ इस बाइक पे। एंड आगरा आगरा आई कुड हैव रीच्ड इन लाइक 2 आवर्स समथिंग, और जयपुर में इजीली रीच कर सकता हूँ अगर मैं जयपुर जाता हूँ। तो आई कैन गो टू जयपुर इन लाइक वॉट 3.5 4 आवर्स मैक्स। 4 आवर्स तो तब अगर मैं ब्रेक लेके जाऊँ आराम से। कंटिन्यूसली कोई चला है इस बाइक को 90 95 100 पे, तो वो इजीली जयपुर भी क्लियर कर देगा 2.5 3 घंटे में। अब पता नहीं इस माइक में विंड की विंड रिकॉर्ड हो रही होगी कि नहीं। मोस्ट प्रॉब्ली तो नहीं, इसका कैमरा का नॉइस कैंसलेशन बहुत अच्छा है। बट इस टाइम पे अब देखो मैं एलिवेटेड रोड पे हूँ और आसपास कुछ भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट आ रहा है मेरे को सामने से। अब मैं नीचे आ जाऊँगा तो विंड ब्लास्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और फिर आप इसको ईजिली, सिंस ये बाइक भी बड़ी है और हैवी है, इसका व्हील बेस काफ़ी लंबा है। इसका व्हील बेस 60 लंबा है इंटरसेप्टर और जीटी से, तो ये उन दोनों से ज़्यादा कंफर्टेबल है। ओह, पता भी नहीं चला बातों बातों में वी हैव रीच्ड पंचगांव। लेट्स सी यार यहाँ पे कुछ खाने को मिल जाए।